प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का हमारा विषय है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसका 7 वचन। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दयावंत अर्थात जो अपने में दया रखता हो। दया का क्या मतलब है? जो रहम दिल हो, तरस खाने वाला हो या कृपालु हो। इंग्लिश में उसके लिए शब्द आते हैं पिटीफुल, कृपालु, मर्सीफुल, दयालु, तरस खाने वाला, कंपैशनेट, जो अपने में क्या खाता हो? दूसरों को देखकर तरस खाता हो या उसको तरस आता हो। किस पर तरस आता हो? कोई जरूरतमंद है जिसके पास लाचारी है, बीमारी के कारण लाचार है या आर्थिक कारणों से लाचार है, या यूं कहें कि अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या में है और हम लोग ऐसा अनुग्रह रखते हैं परमेश्वर से, ऐसी सामर्थ हम में है कि हम उसकी दुविधा से छुड़ा सकते हैं और हम उस व्यक्ति के प्रति कोई संवेदनशीलता ना रखें, तो वो दयालुता नहीं कहलाता है। मुंह से सिर्फ बोलना, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, जबकि उस व्यक्ति के पास कपड़े नहीं है, वो सर्दी में ठिठुर रहा है और हमारे पास अलमारी में अलग अलग तहें लगी पड़ी हैं कपड़ों की, है ना। तो हम अपनी 4 जोड़ी में से 5 जोड़ी में से एक किसको भी देना चाहिए। खाली शब्द ना बोलें, हम उसकी क्या करें? मदद करें। लेकिन ये दर्शा के अगर ये बहुत महंगा है, ध्यान से रखना, उसको छील दो तुम। कई बार कुछ लोगों को आदत होती है ना कि वो कर देंगे लेकिन फिर दर्शा भी देंगे, जता भी देंगे। तो दयावंत अर्थात दूसरों या जरूरतमंदों के प्रति अपने हृदय में दयालुता रखने वाले व्यक्ति से परमेश्वर का हृदय प्रसन्न होने के कारण वह भी परमेश्वर की दया का पात्र ठहरेगा या धन्य होगा। क्योंकि वचन कहता है धन्य है वे जो दयावंत हैं। अब धन्य होने का प्रोसीजर क्या है? दयावंत होना धन्य क्यों है? क्योंकि परमेश्वर दयावंत है। लूका 6 अध्याय, उसका 31 से 36 वचन। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो, तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो, तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो, तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हाँ, हम परमेश्वर की संतान हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की क्या ठहरे? संतान ठहरे। बेटे में बाप के क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो हम क्या परमेश्वर की संतान हैं? हर कोई बोलेगा हैं। लेकिन क्या हम अपने गुणों और चरित्र के द्वारा परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते हैं? क्योंकि यदि हम आत्मा से जन्मे हैं तो नया मनुष्य तो हम में होगा, जो परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार, उसके समानता में, उसके स्वरूप में, सत्य की धार्मिकता में, सत्य की पवित्रता में सृजा गया है, जो रोज नया बनता जाता है। तो हमें वो गुण होने जरूरी हैं। जो शैतान को मानते हैं या शैतान को फॉलो करते हैं, उनमें शैतानी गुण ही दिखेंगे। जलन, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, क्रोध, आवेश, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। लेकिन परमेश्वर के लोगों में कौन से गुण दिखेंगे? नाम से कहलाने के नहीं। गुण दिखाए जाते हैं या दिखते हैं? जो दिखावा करता है वो नौटंकी करने वाला है। वो कौन है जी? वो ड्रामेबाज है। लेकिन जो जीता है वो दिखता है। जो दिखाने के लिए एक्टिंग करता है वो असली से भी बढ़िया करता है, लेकिन उसका ढोल का पोल खुल जाएगा। दिखाने के लिए जो व्यक्ति धर्म के काम करता है, दिखाने के लिए अच्छा व्यवहार करता है, औपचारिकता के साथ जो अपने व्यक्तिगत जीवन को जीता है, औपचारिकताएं निभानी चाहिए व्यक्ति को, लेकिन
निरी औपचारिकता का जीवन भी एक धोखा ही है। ये पर्सनल लाइफ तो कुछ और है और पब्लिक में गए तो कुछ और है। हमारे वचनों और हमारे कामों में अंतर नहीं पाया जाना चाहिए। तो यहाँ वचन क्या कहता है? जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। और पिता से सीखो। पिता धर्मी अधर्मी दोनों पर सूर्य क्या करता है? उदय करता है। धर्मी अधर्मी दोनों के खेत में बारिश बराबर करता है। और सबको जीवन और श्वास देने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अनुग्रह देता है। वो चाहे तो सांस क्या कर सकता है? ले सकता है। वचन कहता है तू मनुष्यों के श्वास ले लेता है और वे मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी जो सुबह उठ के परमेश्वर के लोगों को घात करने का विचार करते हैं, उनके विश्वास कौन ही चला रहा है? क्योंकि इंसान खाने पीने ओढ़ने पहनने सबकी चिंता करता है, लेकिन सांस की चिंता नहीं करता। क्योंकि सांस समय पर लेना है, समय पर छोड़ देना है। अपने सब बाल बच्चों को समझा के रखना है, बेटा भूल नहीं जाना कि सांस लेते और छोड़ते रहना। नहीं, हम तो सो गए। अगर परमेश्वर हमारी सांस ना चलाए तो सुबह तक हम उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो भूल जाएंगे ना। सोकर तो हम पता नहीं रहता, हम कभी रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, कभी सो ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे कितना दिन जी लेंगे? जो सोया वो गया। लेकिन ये काम किसका है? परमेश्वर का है कि उसने सबको जीवन और श्वास दिया है। एक सीधी सी बात है, जो कोई पत्थर पर सिर मारेगा अपना सिर फुड़वाएगा। जो परमेश्वर को बुरा भला कहेगा तो ऐसे इंसान की तरह है जो आसमान की तरफ देखकर थूकता है। तो क्या होगा जी? वो थूक किसके ऊपर ही आएगा? अपने ऊपर ही आएगा। कोई परमेश्वर को उसकी मर्जी को पूरा करने से रोक नहीं सकता है। कोई परमेश्वर के लिए रुकावट नहीं बन सकता, ईंधन बन सकता है। अगर परमेश्वर का विरोध करने वाले लोग ये सोचते हैं, मसीह लोगों का विरोध करने वाले लोग ये सोचते हैं कि वो रोक लेंगे, नहीं रोक सकते हैं। वो ईंधन बन जाएंगे, वो काम आएंगे। किसके? परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के लोगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा को इस संसार में प्रकट करने के लिए काम आएंगे। और जब यहाँ पर दुख उठाते हुए, विरोध सहते हुए परमेश्वर के लोग उसकी महिमा करेंगे, अनंत काल में महिमा पाएंगे। तो वो काम आ गए। हाँ, वो जरूर पीछे हट जाएंगे जिनका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा और वचन का काम नहीं हुआ है, वो टिक नहीं पाएंगे उस आंधी में। और परमेश्वर इसलिए आंधी या तूफान या समस्या आने भी देता है, ताकि वचन कहता है उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपने खलिहान को अच्छी रीति से क्या करेगा? साफ करेगा। इसलिए जो लोग परमेश्वर के साथ के उस निकटतम गहरे संबंध को नहीं रखते, व्यक्तिगत जीवन को नहीं जीते, उनको कौन हटा रहा है? परमेश्वर खुद हटने के लिए अवसर दे रहा है। चाहे तो वो क्या हो सकते हैं? दृढ़ता के साथ गहरे समर्पण को अपने में रख के अपने प्राणों को परमेश्वर के लिए वेदी पर अर्पण करके बने रह सकते हैं। लेकिन जो अपने व्यक्तिगत या आत्म केंद्रित है, जो अपने ऊपर केंद्रित है, जो अपने सुख सुविधाओं और सांसारिक जीवन पर निर्भर करता है और ये सोचकर मसीह में आया है कि मसीह में आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो धोखे में है। क्योंकि मसीह में आने से कुछ भी बदलता नहीं है। मसीह में आने से मार्ग सकरा है, वो बदलकर चौड़ा होता नहीं है। हमें प्रभु बदलता है कि हम उन कठिनाइयों को सह सकते हैं आत्मा में बलवंत होकर, ठीक है ना। लेकिन परिस्थितियों को बदलता अन्य जाति व्यक्तियों की सोच क्या है कि ये बदल जाए। सास कहती है कौन बदल जाए? बहू बदल जाए। बहू कहती है कौन बदल जाए? सास बदल जाए। मतलब हम दुनिया को ठीक करना चाहते हैं, हम अपने आप को ठीक करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए सारे फसाद की क्या है? जड़ है। अगर दोनों में से एक व्यक्ति भी ठीक हो जाए तो घर में झगड़ा होगा कभी? हर घर में होता ना सास बहू का झगड़ा। कहीं चले जाइए आप, कुछ ना कुछ सब जगह रहता है। वो इसीलिए रहता है क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि कलीसिया में आकर भी ये समस्याएं हैं। हाँ है। जब आप कलीसिया में संसार को ले आओगे, संसार की सोच को ले आओगे, तो संसार की समस्याएं भी आएंगी। अगर आप मसीहत को पूरे तरीके से धारण कर लेंगे और अपने आप के लिए मरेंगे तो समस्याएं क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए परमेश्वर दयावंत है और वचन कहता है जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। तो एक दयावंत व्यक्ति जब अपने जीवन को परमेश्वर के सन्मुख जीता है तो परमेश्वर का हृदय उससे प्रसन्न होता है और वो क्या होता है? धन्य होता है। उसके अलावा एक और बात भी है,
वो मैं लास्ट में बताऊंगा। इसके साथ ही पढ़ेंगे जरा मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 7 वचन। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अब इसी बात को समझने के लिए मत्ती उसका 18 अध्याय 32 से 35। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? इसको हम मत्ती 18 अध्याय उसका 21 से लेकर 35 वचन तक पढ़ेंगे। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुणे तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह कर्ज पूरा क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हाँ जी, यहाँ हमने देखा कि एक दास था, वो अपने स्वामी से 10 तोड़े उधार लिए थे, कर्ज में था। जब भरने की बारी आई, स्वामी हिसाब लेने लगा तो वो गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा और स्वामी ने तरस खाकर उसको अवसर दिया और उसके 10 तोड़े क्या कर दिए, क्षमा कर दिए। लेकिन वही दास निकलकर जब अपने फील्ड में गया तो उसके दास ने 100 दिनार क्या लिए थे, कर्ज लिए थे। अब उसको देखते ही उसको गुस्सा चढ़ा और उसने क्या कर दिया, उसका गला पकड़ा और उसको क्या किया, गला घोंट कर पूरे गुस्से में उसको कहा, जो कर्ज तुझ पर है भर दे। और जब उसने विनती की और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा और उसने वैसे ही जैसे ये अपने स्वामी से माफी मांगकर अपने लिए क्षमा पाई थी, वैसे ही ये भी जब करने लगा, तब इसने नहीं माना और उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज ना भरे तब तक वहीं रहे। अब जब बंदी गृह में रहेगा तो कर्ज कैसे भरेगा? तो ये बात स्वामी को पता चली। तो स्वामी ने कहा, जब मैंने तेरा 10 तोड़े माफ किया तो तू उसका 100 दिनार माफ नहीं कर सकता था? इसलिए जो सजा उस पर से टली थी वो दोबारा उस सजा का क्या हुआ, अधिकारी हुआ, भागी हुआ। परमेश्वर का वचन मत्ती रची सुसमाचार उसका 6 अध्याय में 9 से लिखा है। प्रार्थना के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो आगे चलकर लिखा है कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्या कर, क्षमा कर। हमने प्रभु से क्षमा पाई है, कुछ कीमत दी। लिखा है, तुम्हारा छुटकारा नाशमान सोने चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ परंतु प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। एक भारी कीमत जो कोई दे नहीं सकता। वचन कहता है, जब हम पापी ही थे तभी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मरा।
जब हम में कोई योग्यता नहीं थी तब एक ने हमारे लिए लहू बहाया। क्या जाने कोई किसी धर्मी के लिए मरे, ये दुर्लभ है। पापी के लिए कौन मरेगा? हम किसी की मदद तब करते हैं जब हमें भविष्य में कुछ पाने की इच्छा होती है, आस होती है। रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को कर्ज तब देता है जब उसको भी होता है कि आज मैं इसकी मदद करूंगा, कल को मेरे बुरे समय में या मेरी समस्या के समय में ये भी मेरी क्या करेगा। इसलिए वो अपना क्या बनाता है, हिसाब किताब बनाता है। लेकिन अगर किसी को पता हो कि मैं जो दूंगा ये आएगा ही नहीं तो देगा। ये आज के मसीह लोगों के जीवनों में ये बातें सोच में भी नहीं है जो वचन हमसे डिमांड करता है। हमने अभी पीछे पढ़ा, जब तू किसी को उधार दे वापस पाने की इच्छा ना रख। हम तो मना ही कर देंगे, और अगर पवित्र आत्मा अगुवाई भी करे ना उसको भी दबा देंगे, क्योंकि कई लोग यहाँ ऐसे भी बैठे हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई को भी दबा देते हैं। पवित्र आत्मा बोलता है लेकिन ना, उसको दबा देंगे। भविष्यद्वक्ताओं का आत्मा भविष्यद्वक्ताओं को क्या रहता है, वश में रहता है। पवित्र आत्मा जो असीम सामर्थ है हमारे अंदर विचार के द्वारा बात करता है। हम चाहें तो उसको एक्सेप्ट करें और चाहे एक्सेप्ट ना करें। हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर मेरे कान में गड़गड़ाएगा तब मैं क्या करूंगा, सुनूंगा। वो दिन कभी आने वाला नहीं है। न्याय जब हम पर गड़गड़ाने लगेगा ना, तभी हमें पता चलेगा कि हो क्या गया है। ध्यान दीजिएगा, लूका 18 अध्याय उसका 9 से 14 भी पढ़ते हैं। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ क्या घटना है, एक व्यक्ति धर्मी है अपनी दृष्टि में और बहुत कड़े नियमों का पालन करता है। उसका नाम फरीसी है। सप्ताह में 2 बार उपवास रखता है, सोमवार और बुधवार को, मंडे एंड वेडनेसडे, जो फरीसियों की व्यवस्था है। अपनी सब कमाई का 10वां देता है। कमाई के साथ साथ घर में धनिया है, पुदीना है, छोटी छोटी चीजों से क्या निकालता है। हम तो शायद मोटी मोटी से भी नहीं निकालते, मैं भी नहीं निकालता इतनी छोटी छोटी से, इतनी बारीकी में मैं भी नहीं गया। मतलब इतनी बारीकी से क्या करता है, किसी अशुद्ध वस्तु को छुएगा नहीं। भजन संहिता 1 अध्याय के अनुसार ये पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होगा। जिस रास्ते से कोई पापी निकल गया होगा रास्ता बदल लेगा। लेकिन ये व्यक्ति अपनी धार्मिकता को लेकर प्रभु के पास आया है। इस व्यक्ति के अंदर इजरायली एक और इसका जाति भाई है जो चुंगी लेने का काम करता है, अर्थात रोमी साम्राज्य जो देश पर कब्जा किए हुए है उसका एक अधिकारी बनकर, उसका एक कर्मचारी बनकर ये चुंगी लेने का काम करता है। लेकिन परमेश्वर को मानने वाला है, जानने वाला है, और चुंगी लेता है तो समझ लो थोड़ा सा क्या भी होता है, ऊपर की कमाई भी आती है। लेकिन वो सब बुराइयां इसके अंदर चलते चलते ये अक गया। ये व्यक्ति इजरायली है और आकर परमेश्वर की हजूरी में अब सिर उठाए बगैर, आंख उठाए बगैर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। तो एक व्यक्ति बहुत प्रार्थनाएं करने के बावजूद, बहुत उपवास रखने के बावजूद, बहुत दान देने के बावजूद, जो 3 धर्म के मुख्य काम हैं, धर्मी नहीं ठहर पा रहा है। और एक व्यक्ति चुंगी लेकर आ रहा है, उल्टे सीधे सब काम करके आ रहा है। वो जो शोषक के साथ खड़ा है, ना कि शोषित के साथ। ये वो व्यक्ति है तो इजरायली, लेकिन रोमी साम्राज्य का कर्मचारी है और देश को लूटने वालों के यहाँ कर्मचारी होकर अपने फायदे के लिए जी रहा है। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर सच्चा पश्चाताप है। ये व्यक्ति जब सच्चे पश्चाताप से प्रार्थना किया तो क्या ठहर गया, धर्मी ठहर गया। लेकिन एक व्यक्ति जो सारे धर्म के कामों को बिल्कुल बारीकी से निभा रहा है, फिर भी क्या नहीं ठहरा, धर्मी
नहीं ठहरा। उसके लिए एक आयत पढ़ेंगे जरा, मत्ती 9 अध्याय उसका 13 वचन। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। हाँ, मैं बलिदान नहीं परंतु क्या चाहता हूँ? दया चाहता हूँ। परमेश्वर इसके सारे कामों को ठीक बोलता है। प्रभु यीशु ने भी कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। और ये एक शास्त्री है, ये एक फरीसी है, ये इसकी धार्मिकता में ये पक्का है और उस धार्मिकता पर घमंड भी कर रहा है। लेकिन बगल में एक इजरायली जाति भाई है जो पाप में पड़ा हुआ है, ये अपने पापों की क्षमा तो मांग रहा है, लेकिन इसका हृदय इसके लिए पसीज नहीं रहा है। एक व्यक्ति आत्मिक है, कैसे पता चले? जब वो कमजोरों को क्या करता है? जो बलवान निर्बलों को कुचल दे वो बलवान नहीं है। वो जो बलवान निर्बलों को उठाए, उनकी मदद करे, वो है सच्चा बलवान। नहीं, वो ताकतवर है लेकिन दुष्ट है। बलवान वो है जो कमजोरों को क्या करे? उठाए, मदद करे। हमारा धनवान होने का क्या फायदा अगर हमारा धन किसी कमजोर व्यक्ति के काम ना आए, अगर हमारा धन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार खर्च ना हो। ये धन हमें बर्बाद कर देगा अगर हम इस धन को लेकर परमेश्वर के सामने नहीं जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, ये व्यक्ति सारे धर्म के कामों को प्रॉपर कर रहा है, लेकिन इसके अंदर क्षमा की भावना नहीं है, दया नहीं है, दूसरों को उठाने की भावना नहीं है, करुणा नहीं है, तरस नहीं खा रहा। एक व्यक्ति अपने पापों में फंसा हुआ गिड़गिड़ा रहा है इसके सामने, लेकिन ये उसको तुच्छ जान रहा है। और घमंडी की एक आदत होती है, वो अपने को तो श्रेष्ठ और दूसरे को क्या जानता है? तुच्छ जानता है। इसके स्वभाव का क्या है? अगर हम में कोई गुण है और हमारे गुण दूसरों के काम नहीं आ रहे, दूसरों को तुच्छ जानने के लिए माध्यम हमारे गुण जीवन में बन रहे हैं, तो वो गुण नहीं है, वो सिर्फ घमंड है। ये व्यक्ति एक चुंगी लेने वाले को क्षमा नहीं कर पा रहा, उसके लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहा कि हे परमेश्वर, मुझ पर तूने दया करी। ये चुंगी लेने वाला प्रभु, ये इतने पापों में पड़ा था, ये जब आज ये पुकार रहा है, प्रभु इस पर दया कर। ये भी उसके साथ मिलकर क्या करता? प्रार्थना करता। तो दोनों क्या ठहरते? धर्मी ठहरते। लेकिन सारे धर्म के नियम और कर्म कांड पर हम चाहे आंधी तूफान में प्रार्थना में आ जाएं, हम चाहे अपनी कमाई का कितना भी दे दें, हम चाहे उपवासों में भूखे मर जाएं, लेकिन अगर हमारे अंदर दया नहीं है, दूसरों को उठाने का मन नहीं है, उनको सहन नहीं कर सकते, तो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं ठहर सकते। क्योंकि वचन कहता है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। ये फरीसी पर दया नहीं हुई क्योंकि इसने बगल में प्रार्थना कर रहे चुंगी लेने वाले पर दया नहीं करी। उसके साथ कोई सहानुभूति, उसके साथ कोई संवेदनशीलता नहीं रखी, उसकी पीड़ा को नहीं समझा, अपने घमंड में जी रहा है। हाँ, जी सकते हैं अपने घमंड में, हर आदमी को घमंड में जीना अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो परमेश्वर को सच में मानता और जानता है तो वो ऐसे जीवन नहीं जिएगा। रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। बैरी होने की दशा में परमेश्वर का स्वभाव देखे जो दयावंत है। हे प्रियो, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक क्या है? सेवा है। परमेश्वर की दया हम पर हुई, हम पापियों पर, हम जो परमेश्वर को स्वभाव ही से क्या करते थे? क्रोध दिलाने वाले थे, हम उसके बैरी थे, हम बैरियों पर उसने दया की, हमारे लिए सलीब पर अपना प्राण दिया। उसकी दया के कारण, क्योंकि वो कौन है? दयावंत है। उसकी दया को हम स्मरण करेंगे तो हमें अपना ये मानवीय स्वभाव छोड़ने में, अपना मानवीय जो उपलब्धियों का जो घमंड है वो छोड़ने में कुछ मुश्किल नहीं होगी। कितना भी वचन हम सीख लें, जब तक हमारे अंदर उसके वचन के अनुसार का समर्पण ना हो तो वो वचन हमारे लिए घमंड का कारण और नाश का कारण ठहरेगा। इसलिए जो वचन हम सुनते हैं उस वचन को मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, नम्रता के साथ। बुद्धि में ग्रहण करेंगे तो जीवन नहीं बदलेगा। जीवन बदल गया है, जीवन बदलते जाना है। उद्धार हो चुका है, उद्धार हो रहा है और उद्धार होगा। 3 चरणों में उद्धार है। इसलिए रोज जब हम अपने आप को प्रभु की इच्छा के अनुसार सौंपते हुए चलते हैं तो हमारे जीवन में उद्धार का काम आगे बढ़ता है।
नहीं तो रुक जाता है। और ये मसीह जो जीवन है ना, ये बहते हुए पानी की तरह है, झरने की तरह है। खड़े पानी की तरह जब हमारा जीवन हो जाता है तो सड़ने लगता है, उसमें तमाम तरह के क्या आ जाएंगे, गंदे और विषैले तत्व आना शुरू हो जाएंगे। इब्रानियों उसका 8 अध्याय उसका 12 वचन। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। हमारे पास ना दूसरे के पापों की क्या रहती है, लिस्ट। इसने एक बार मुझे ऐसे बोला था, उसने एक बार मुझे ऐसे बोला था, वो ऐसा है, वो ऐसा है। सबकी हमारे पास क्या बनी हुई है, लिस्ट है। जो हमसे प्यार करता है उनके लिए तो हमारा प्यार उमड़ता रहता है, और जो हमें थोड़ा सा टेढ़ा देख ले उसके साथ हम वैसे ही हैं जैसे उद्धार पाने से पहले थे। ऐसा होता है या नहीं होता है? नए विश्वासियों में नहीं होता। ये समस्या किन में होती है? पुराने विश्वासियों में होती है। क्यों? धीरे धीरे वो दुनिया की बातें फिर से जीवन में आने लगती हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, कहीं ना कहीं उस बहाव में क्या आ गई है, आत्मा के बहाव में हमारा मानवीय स्वभाव अड़चन पड़ रहा है। मसीह जीवन रोज नया होता जाता है, एक अनुभव है। अंश अंश करके हम बदल रहे हैं, बिगड़ नहीं रहे हैं। जितना पुराना विश्वासी होता चला जाता है, नामधारी ईसाई बन जाता है, उतना ज्यादा बिगड़ता है। लेकिन अगर आपने आपको परमेश्वर के हजूरी में रखकर जांचेंगे उपवास के साथ, तो पवित्र आत्मा जरूर बताएगा हमें कहाँ कहाँ कमियां आ गई हैं। दोबारा पढ़े। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। परमेश्वर जब एक बार किसी को माफ कर देता है, माफ कर देता है, दोबारा याद करता नहीं है। यशाया उसका 38 अध्याय उसका 17 वचन। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। आमीन। जब हम दिल से किसी को क्षमा करते हैं तो याद रखिए परमेश्वर भी हमें, क्योंकि न्याय के दिन जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे ना, तो ऐसा तो नहीं है कि हम में कोई कमी होगी नहीं। इस जीवन को मैं जी रहा हूँ, आपको प्रचार भी कर रहा हूँ, लेकिन दूध का धूला कोई भी नहीं है। मुझ में और आप में सब में क्या है। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे को क्षमा नहीं कर सकता, दिल से क्षमा नहीं कर सकता जो उसने मेरे विरोध में किया है, तो मैं परमेश्वर के सामने जाके कैसे क्षमा पाऊंगा? या वर्तमान में मेरे जीवन में कैसे मैं उस आत्मिक आनंद को, उस आत्मा के गहरे अनुभव को जी पाऊंगा? क्योंकि ये चीजें मुझे क्या करती हैं, रोकती हैं। परमेश्वर जिसके पाप क्षमा कर देता है, क्षमा करके भूल जाता है। इवन यहाँ लिखा है कि अपनी पीठ के क्या कर देता है, पीछे फेंक देता है। इस तरीके से हमें अपने विरोधियों को, अपने सताने वालों को या अपने परेशान करने वालों को क्या कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, यही एकमात्र ऑप्शन है। अब मैं इतनी बड़ी टेक्निकल बातों को बताने के बाद एक ऐसी बात बता देता हूँ जिसको करके कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी चीजें ग्रेजुअली अपने आप ही होती चली जाएंगी। एक आसान तरीका बता दूं, पढ़ेंगे जरा। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 4 वचन। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। आमीन। जब प्रभु आएगा अंतिम उद्धार तो वो हमें देगा, जो तीसरे चरण का उद्धार है। अगर हम उस गहरे समर्पण में अपने जीवन को जी रहे हैं, फिर भी हमारे मानवीय स्वभाव में जयवंत होने के लिए कुछ बातें रह जाती हैं मानवीय स्वभाव में, जब तक हम एक शरीर में हैं। लेकिन एक चीज सारी समस्याओं का हल है, निष्कपट प्रेम। जब हमें दूसरे से अपेक्षा होती है कि मैंने इसके लिए ये किया, वो भी मेरे लिए कुछ
करेगा, एक आशा होती है। हमारे जितने भी संबंध होते हैं दुनिया में, इनमें कहीं ना कहीं क्या टिका होता है? स्वार्थ टिका होता है। स्वार्थ पर ये संबंध टिके होते हैं। पति पत्नी के बीच में, बाप और बेटे या बेटी के बीच में, या दुनिया में कोई भी रिश्तेदारी, भाईचारा, इस सब में क्या है? मैंने आपको पहले बताया, रिश्तेदार को पैसा क्यों दे रहे हैं कर्ज पे या उधार? कि भविष्य में हमें भी जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे? अगर पत्नी पति की ठीक से देखभाल ना करे तो पति क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। पति पत्नी की देखभाल ना करे तो पत्नी क्या हो जाती है? नाराज हो जाती है। बात ना सुने ठीक से, स्वभाव को लेकर कैसे चलें फिर? जो हमसे अच्छा बर्ताव नहीं करना चाहता, हम उसके प्रति अपने मन में मसीह प्रेम को प्रकट करें, उससे कुछ पाने की इच्छा ना रखें। हाँ, पारिवारिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो परिवार के मुखिया होते हैं उनको क्या करना होता है? कुछ बातों को व्यवस्थित करना होता है। लेकिन उसने मेरा आदर किया था, उसने मुझसे प्रेम किया था, इसलिए मैं उसको प्रेम करूंगा, दूसरे को नहीं करूंगा। यहाँ वचन कहता है पापी लोग भी ऐसा ही करते हैं। तो विश्वासियों में, प्रभु के लोगों में और अन्य जातियों में फर्क क्या रहा? जब मुंह देखकर क्या करते हैं? बात करते हैं। जिसकी मेरे से बनती है मैं उससे क्या करूंगा? मीठे से बात करूंगा, और जिसकी मेरे से बनती नहीं मैं भी मुंह फेर कर क्या कर दूंगा? चल दूंगा। अगर मसीह का आत्मा अंदर है तो मसीह का प्रेम भी अंदर होगा। लेकिन अगर उस प्रेम को अपनी शारीरिकता के कारण दबाएंगे तो मेरे प्रियो याद रखें, फिर हमारे जीवन में कोई आशा बचती नहीं है। क्योंकि प्रेम प्रकट होना है तो पहले दिल से उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? क्षमा करना पड़ेगा कि उसने जो मर्जी मेरे साथ किया, मैं पहले उसको अगर क्षमा ही नहीं कर पाया तो वो प्रेम प्रकट भी। और ये जो हम ज्ञान सुन रहे हैं ना वचन का, ये किसी काम का नहीं है, बल्कि हमारे न्याय का कारण जरूर बनेगा। इसलिए हमें क्या करना है? एक मुख्य बात है कि हम परमेश्वर के प्रेम को, निष्कपट प्रेम को अपने अंदर धारण करें, ताकि हमारी सारी समस्याओं का क्या हो जाएगा? लिखा है प्रेम बुरा नहीं मानता, झुंझलाता नहीं, धीरजवंत है, कृपालु है, डाह नहीं करता, बड़ाई नहीं मारता, अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सहना ही तो हमें मुश्किल है, और सब बातों के प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, और सब बातों में क्या धरता है? धीरज धरता। अगर धीरज हो तो बात ही खत्म। लेकिन प्रेम में ये सारे क्या है? गुण है। हमारे वाले प्रेम में नहीं जो चेहरा देख के होता है। कौन से वाले प्रेम में? मसीह प्रेम में। अगर हम मसीह में हैं और मसीह को अपने में जीते हैं तो ये प्रेम मुश्किल नहीं है। और जिसको मुश्किल लग रहा है, इसका मतलब वो सच में अपने अंदर मसीह को लेकर जीता नहीं है, वो खुद में जीता है, अपने आत्म केंद्रित है, सेल्फ इंटरेस्टेड है वो व्यक्ति। इसी से पता चल जाता है कि आपको अगर ये बातें मुश्किल लगती हैं या आप इनको कर नहीं पा रहे हैं तो आप शारीरिक व्यक्ति हैं, आत्म केंद्रित व्यक्ति हैं। आपका परमेश्वर के साथ का जो सहभागिता होना चाहिए वो नहीं है। ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये मसीही जीवन का स्वभाव है। हर चीज का अपना अपना क्या होता है? स्वभाव होता है। ये मसीह जीवन का स्वभाव है। अगर ये हमें पचता नहीं है, इसका मतलब हम मसीह में जैसा होना चाहिए वैसे नहीं है। एक अंतिम आयत मैं पढ़ूंगा, मैंने उसको थोड़ा पंजाबी में लिखा था। याकूब उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन पहले हिंदी में पढ़ दीजिए। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। यहाँ लिखा है दया न्याय पर क्या होती है? जयवंत होती है। पुराने वर्जन में लिखा था दया दंड से बड़ी है। दया दंड से क्या है? बड़ी है। पंजाबी में मैंने इसी आयत को लिखा, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको लिखा। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਦਰਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ खलो सकता है जदों उसका निर्णय किता जा रहा होगा। यहाँ वचन में लिखा है कि जो दूसरों पर दया करते हैं परमेश्वर उन पर दया करेगा जब उसका न्याय हो रहा होगा। अगर उसमें कोई कमी भी पाई जाएगी, जो कि हम सब में होगी, सिद्ध तो कोई नहीं, तो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने, क्योंकि जो प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में लिखा है, 20-21 अध्याय में, अन्य जातियों का न्याय जब होगा उससे पहले जब यहाँ पृथ्वी पर महाक्लेश होगा और 7 साल के लिए कलीसिया स्वर्ग में उठा ली जाएगी, वहां पर पवित्र लोगों का न्याय होगा। इसलिए लिखा है कि न्याय पहले
परमेश्वर अपने ही लोगों से करेगा। यहूदियों से न्याय शुरू होगा, परमेश्वर अपने लोगों से न्याय शुरू करेगा। तो स्वर्ग में 7 साल जब इधर महाक्लेश होगा, उस समय में स्वर्ग में कलीसिया का न्याय होगा और हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने क्या करेगा, जाएगा। और हम में जब गलतियां होंगी, अगर हमने दूसरे को क्षमा नहीं किया तो फिर हम उस समय में फिर आश्वस्त नहीं हो पाएंगे, फिर हम क्षमा पाएंगे भी नहीं। हाँ, अगर उद्धार का अनुभव अपने अंदर रखा ही नहीं है किसी ने, ठीक है ना, वो तो उठाया ही नहीं जाएगा। ये तो भूल जाइए कि वहां जाकर न्याय होगा, उसका तो न्याय यही है कि वो जाएगा ही नहीं। अगर किसी ने अपना क्या खो दिया, उद्धार खो दिया, लेकिन उद्धार बचा हुआ है, बात महिमा की है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति जो दया करता है वो दया क्या भी करेगा, पाएगा भी। जो दया करता नहीं उस पर दया की भी नहीं जाएगी। तो इसलिए अगर हम ऐसे फरीसी की तरह हैं तो वो धर्मी ठहरेगा ही नहीं परमेश्वर के सामने, तो वो कहाँ फिर उसका उद्धार खो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, मुख्य बात मैंने फिर बताता हूँ कि 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय को हम जिए, परमेश्वर के प्रेम को अपने में जिए, उससे जो आत्मिक जीवन का आनंद है वो आनंद हमें चलाता है। हम प्रभु में इतने खुश हैं, जो दूसरे से पाने की हमें इच्छा है, आदर पाने की या मदद पाने की, वो हम हर चीज में परमेश्वर पर निर्भर हैं। परमेश्वर के उस आत्मिक आनंद में हम काफी, हमें दूसरे के क्या नहीं है, मान सम्मान की जरूरत नहीं है। हम अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं। मेरी ड्यूटी मेरे माता पिता के लिए जो बनती है मैंने करनी है, मेरी ड्यूटी मेरी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए जो बनती है मैंने करनी है। ये अपनी ड्यूटी पूरी करें या ना करें ये उनका काम है। हम तय करते हैं कि ये करेगा तो मैं करूंगा, यही आ जाता है सारी समस्या। तो हम अपना काम करें, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। सामने वाला करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो ठीक। अब नहीं, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, तो फिर मन में कड़वाहट क्यों आती है? हम कर तो रहे हैं लेकिन मन में क्या आ गई, कड़वाहट आ गई। तो वो कड़वाहट अगर मन में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमने जो किया वो आत्मिक प्रेम में होकर नहीं किया। ठीक है जी, दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम अपने विरोधियों को, हम पड़ोस में किसी को माफ कर देंगे, संसार में रिश्तेदारी में किसी को माफ कर देंगे। यदि मेरे भाई ने मेरे विरोध में कुछ किया, क्या माफ कर पाएंगे? यदि माफ नहीं कर सकते, कैसे माफी पाएंगे? वचन कहता है, अन्याय क्यों नहीं सहते? प्रेम झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता है, डाह नहीं करता है, कृपालु है, दयावंत है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हम एक एक जीवन, अपने जीवनों को आपके सम्मुख रखते हैं, मैं और सुनने वाला हर एक जन। प्रभु, हमें आत्मा में उस आत्मिक प्रेम में बढ़ने के लिए और भी ज्ञान और समझ दें। ये बातें हमारे अंतःकरण में बैठ जाए खुदावंद। जैसा आपका दास कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं खुदावंद। जब हम वचन के अनुसार चल नहीं रहे, इसका मतलब हमारे जीवन के जो घटनाक्रम है वो वचन के बगैर है। हम उनको सही ठहराते रहे तो भी नहीं ठहरा पाएंगे, क्योंकि वो मानवीय बुद्धि और तर्कों के आधार पर है। पिता, हमें मानवीय बुद्धि और तर्कों के आधार से हटकर वचन के आधार पर सोचें पिता, और वचन को अपने जीवन में अगापे प्रेम, ईश्वरीय प्रेम को धारण करते हुए लेकर चलना है। प्रभु, आपके हाथों में सौंप, आदर महिमा सब आपको सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु की तमाम पवित्र कलीसिया संतों के साथ होता रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की।